शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे कर रही हूँ। मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपको अपने बिजनेस को ब्रेक लगा देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर बिजनेस कीजिए कि मत कीजिए, सबकी संपत्ति जो है वो एक समान हो जाने वाली है। क्यों जबरदस्ती का एक्साइटमेंट, क्यों जबरदस्ती की मेहनत, क्यों जबरदस्ती की भागदौड़? क्योंकि साल के अंत में राहुल जी ने तो फॉर्मूला बता ही दिया है क्या होगा। बड़ों से पैसा लेंगे, जिन्होंने अपनी कह दीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनसे पैसा लेंगे और फिर वो सब में आपस में बांट देंगे। तो भाई आप मेहनत काहे करें फिर? थैंक यू रुपिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए। लेकिन दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सुबह जब मैंने ये बयान पढ़ा, एक्चुअली मुझे सुबह एक बहुत सीनियर वरिष्ठ ऑफिसर ने ये बयान भेजा, और जब मैंने देखा मैं खुद हैरान था इसे देखकर। और मैंने जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है जो भी है, उनसे मैंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको ये बयान भेजा, और इमीडिएटली कांग्रेस ने कहा कि ये सही नहीं। अब सैम ने जो बात कही नहीं कही, उसने व्यक्तिगत तौर से कही, इसमें कांग्रेस का नहीं, इसके मैनिफेस्टो में दिखा है। अब बार बार मेरी एक हिदायत है सैम को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को, कि कैमरा देखकर एक्साइट मत हो, आप मत बात कीजिए कैमरा के सामने। आपको नहीं आता मीडिया के सामने बात करना तो नहीं करना चाहिए, बट ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, ये करते हैं, अब उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं, जहाँ तक मुझे समझ में आता, कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली क्लैरिफाई भी किया है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की मैं ज़रूर इस चीज़ को मानता हूँ कि कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को सुधारना चाहिए। सिर्फ लोगों को बॉयकॉट करते कोई उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक्चुअली वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, पॉजिटिव एजेंडा पे उस पे चलना चाहिए। और लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी मरहम पट्टी अभी काम नहीं आएगी। मुझे इस फॉर्मूले पर बताइए ना तहसीन पूनावाला, क्या करेंगे इस मरहम पट्टी को लगा के? रुबिका जी, अब मार दिया सैम पेट्रोदा ने। अब फायदा नहीं है ना ये करने से, वो करने से ना हो, नहीं हो पाएगा ना। अब मुझे ये बता, मत कीजिए, मरहम पट्टी हो ही नहीं सकता है। अब ये आपने जो इसे कहते हैं, डॉक्टर साहब ने एकदम यहाँ देसी भाषा में कि चीरा बड़ा लगा दिया है, गहरा लगा दिया है। अब उसके बारे में जरा समझा दीजिए। वुंड इज नाउ ओपन, प्लीज एक्सप्लेन। ये है क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि तहसीन पूनावाला जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो अलग अलग तरीके से अपना धन जो है मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो इसीलिए अमीर हुए हैं क्योंकि आप जो हैं एक नंबर के बेईमान हैं और आपकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। गरीब होना यहाँ पर ब्लेसिंग है, अमीर होना इस देश में सरासर पाप है, मान लीजिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। फाइन। और कांग्रेस, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी का पर बात कर रही हूँ, मैनिफेस्टो नहीं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे, मैं सैम पे बात नहीं करना चाहता हूँ। कह रही हूँ आज मरहम पट्टी नहीं चल सकती है आपकी। नहीं, मैं सैम पे कर ही नहीं रहा हूँ मरहम पट्टी। राहुल गांधी पर भी बात कीजिए। मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दें मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसके बारे में सर्वे किया जाएगा, और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा जो है एक फॉर्मूला सुझाते हैं। शिवम त्यागी, मैं ना जोड़ूं इन दो सिरों को, क्रोनोलॉजी ना समझूं मैं, शिवम त्यागी? नहीं रुबिका जी, आप तो जोड़ ही रही हैं, पूरा हिंदुस्तान भी जोड़ रहा है, और जोड़े भी क्यों ना। मैं तो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में हम सब करेंगे क्या, हमारे बच्चे करेंगे क्या, आप ये तो बताइए। जिस तरीके से कहते हैं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि 55% जो है वेल्थ जो है उसको डोनेट कर दिया जाना चाहिए, या डेथ के बाद 55% जो है वो स्टेट के पास चला जाना चाहिए, बचा 45% उसको मुझे लगता है वक्फ के जरिए ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे आने वाले समय में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, पिछड़े हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सब हो वही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्लान तो यही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि भैया जितना भी पैसा है उसको देखेंगे किसके पास कितना है, उसको लेकर दूसरों को बांटेंगे। ठीक है, अब है किसके पास नहीं है, उनके पास नहीं जो इस देश में घुसपैठी है। अब घुसपैठी कौन है? जो बाहर से आए हैं। वरना अगर मैं रुबिका लियाकत की बात करूं, या फिर मैं बात करूं तहसीन पूनावाला की, या फिर शिवम त्यागी की भी, जो भी हिंदुस्तानी है, उनके माँ बाप ने इतनी पूंजी तो कम से कम जोड़ी होती है कि अपने बच्चे को घर दे दें, अपनी कोई सोने की चीजें हो वो दे दें। लेकिन वो तो सब चला जाएगा, तो बचेगा क्या भाई? हमारे बच्चे क्या करेंगे? और मैं तो कहता हूं कि ये न्यूज 18 के स्टूडियो में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ मत कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, सैम पित्रोदा मिलकर गुरु और चेला दोनों 100 के 100% संपत्ति आपकी जाने वाली है। बेकार ही मेहनत कर रहा है हर कोई व्यक्ति यहाँ पर, और आप इसको कितना भी कवर करते रहिए। अनुराग भदौरिया, मुझे 10 सेकंड तहसीन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सैम पित्रोदा ने ये सब नहीं कहा, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। मैनिफेस्टो में तो ये भी नहीं था कि CAA को हटाएंगे, लेकिन वो भी बोला जा रहा है पीछे दमरम जी द्वारा। तो मैनिफेस्टो है या नहीं है? कांग्रेस का माउथपीस खुल्लम खुल्ला आकर इस देश के लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ छीन लेंगे आपसे हम। ओके, तहसीन पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट। अनुराग भदौरिया जी, आप कौन से वाले किसान हैं? गरीब किसान है कि अमीर किसान है?
हमारे तो आप देख लीजिए पीछे क्या हालत है। हम तो गांव में हैं, गांव में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। पीछे देखिए हमारी भैंस भी बंधी हुई है। सवाल ये नहीं है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। इनके बारे में, इन गांव के बारे कैसे गांव का विकास हो, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी। ये किसान जो परेशान है, अगर मैं आपके कैमरे पे दिखा दूं तो आपको भी बहुत तकलीफ है। अरे सर, ये किसान परेशान, रटा रटा है सर, मुझे ये फॉर्मूले की बात कीजिए ना। नहीं देखिए देखिए, मैं पहले फॉर्मूले पे बात कीजिए। मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, किसानों की बात सुनती हूँ, हाथरस में महिलाओं के साथ जो हुआ वो बात सुनती हूँ, अलग अलग इलाकों में जो अत्याचार हुए उनके बारे में रोज सुनती हूँ। मैं वापस रिकॉर्ड करके वो जो रिकॉर्डेड है वो चला दूंगी। पहले मुझे फॉर्मूले के बारे में बताइए। सुनाइए। अरे बोलने दीजिए, आप सुनाइए, लेकिन आज फॉर्मूले पर सुनाइए। आप फॉर्मूले पर सुनाइए, सारे गामा पा नहीं, फॉर्मूले पर बात कीजिए। अच्छा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, कैसे बदलेंगे? फॉर्मूला आप बता दीजिए रूबिका जी, मैं भी जानना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता कहते हैं ना कि मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, हमें देश का संविधान बदलना है। बताइए फॉर्मूला क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। तो बीजेपी करनी काटती है ना, बताती नहीं ना क्या फॉर्मूला है। है ना, तो बिल्कुल, मैं नेक्स्ट राउंड संविधान पर ही बात करूंगी, लेकिन पहले फॉर्मूले पर बात कीजिए। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल सर्वे पर बात कीजिए। देखो मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उसका भी तो फॉर्मूला में जानना है कि वो फॉर्मूला क्या है। सीधी सी बात है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में ऑफिशियली कहा है, मेरे साथ साझा किया है, हम उसको मानते हैं। उसके बाद जो बातें होती है उसको हम नहीं मानते। अब दूसरी बात सुनिए, हम मुद्दे पे रहेंगे क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को लगने लगा है कि उनकी हार तय है, इसीलिए वो खोजते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम इशू बनाए और आपको मुद्दा दे देते हैं। आप गरम करो इसको। अरे यार, अनुराग जी, जो कांग्रेस की पार्टी, जब बोलने मत दीजिए, आप मुझे बोलने देंगे। कांग्रेस की मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानता हूं। मत दीजिए, नहीं मैं तो बोलने दूंगी। अनुराग जी, सुन लीजिए मेरी बात। अनुराग जी, आप में दम है कि आप ये कह रहे हैं कि इस बात से, इस फॉर्मूले से हम बिल्कुल भी अपने आप को हम एंडोर्स नहीं करेंगे। बढ़िया बात है, मैं बात कर लूं। आपने हिम्मत दिखाई, बोली ये बात। मुझे सुनिए, हाँ कर लीजिएगा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मजबूरी में बोलना पड़ता है। कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा देश वाला एजेंडा है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी जब मैं ये कह रही हूँ, सैम पित्रोदा जैसे लोग जो हैं वो आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सैम पित्रोदा का बयान आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सैम पित्रोदा बीजेपी का एजेंट है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि एजेंडा चल रहा है। क्या सैम पित्रोदा बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं? आप परेशान कर रही है क्योंकि आप बोलने नहीं दे रही, इसलिए आपकी मुझे शंका हो रही है कि आप किसके एजेंडे बता दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। नहीं, अरे आपकी शंका से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शंका को मैं बिल्कुल 250 ग्राम भी नहीं मानती। आपकी शंका से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप सवाल का जवाब देकर बोलिए। चुप तो रहिए ना। अरे भाई, बीजेपी बोल रहा था, आप नहीं बोल रही थी, मैं बोल रहा हूँ, आप चिल्ला। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है।